जब भी अपने घरों में आप डोर फ्रेम को इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो वुडन का हो, चाहे वो एल्युमिनियम का हो, चाहे वो MS का हो, चाहे वो WPC का हो, कोई भी हो, तो उसको लगाने से पहले आपको किन किन चीजों का जो है ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं डोर ओपनिंग के बारे में। ज्यादा लोग क्या करते हैं कि दीवारों को पहले खड़ा कर देते हैं और उसके बाद बीच में जो है वो डोर फ्रेम का स्पेस छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि स्लैब कास्टिंग हो जाएगी, उसके बाद हम जो है लगाएंगे। तो ऐसे केस में फॉर एग्जाम्पल आपका डोर का साइज है 7 फीट बाय 3 फीट का, यानी कि 3 फीट चौड़ा 7 फीट हाइट का है। तो उसके लिए 3-4 इंची जो है वहां पर जो स्पेसेस है 3 फीट चौड़ा है ना, तो 3-4 इंची एक्स्ट्रा छोड़िए, क्योंकि उसको एडजस्ट भी करना है। क्योंकि अगर आप एक्जैक्टली वही साइज छोड़ेंगे ना, फिर दीवार में तोड़ फोड़ मचती है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस आप छोड़ के चलिए। और जब भी आप डोर फ्रेम को लगाते हैं तो ये इंश्योर करिए कि वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्रॉपर लेवल में हो। और इसको चेक करने के लिए आप प्लम बॉब का यूज कर सकते हैं, आप स्पिरिट लेवल का यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड नंबर बात करते हैं डोर फ्रेम के मटेरियल्स के बारे में। तो मटेरियल्स की काफी डिफरेंट टाइप के आते हैं। अगर मैं सिर्फ वुड की बात करूं तो वुड में भी काफी डिफरेंट स्पीशीज आपको मिलेंगी, जैसे टीक हो गया, साल हो गया, देवदार हो गया। और जो सीजनल लकड़ी होती है ना, तो उसके अंदर एबिलिटी होती है कि जो आपका नेचर में जो भी आपका रैपिंग वगैरह होती है तो उसको लेकर के काफी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। तो मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। जो कि सीजनल लकड़ी होती है, जिसने बहुत सारे सीजन देखे होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल मटेरियल्स की कुछ टेंडेंसी होती है लकड़ियों की। जैसे फॉर एग्जांपल वो आप लिया गर्मी हुई तो वो थोड़ी सी सुकड़ गई, सर्दियों में फैल गई मॉइस्चर के संपर्क में आती। तो सीजनल जो लकड़ियां होती है उसमें प्रॉब्लम नहीं फेस करने को आपको मिलती है। फिर इसके अलावा आपके स्टील के फ्रेम हो गए, WPC हो गए, जिसमें कि आपको टर्माइट फ्री वाली क्वालिटीज मिलती है। और फिर जब आपका लोहे का जो फ्रेम होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर आप जो है पाउडर कोटिंग करेंगे तो अगेन वो रस्ट प्रूफ जो है वो हो जाता है। फिर थर्ड नंबर में बात करते हैं कि जो डोर फ्रेम होता है ना, उसके अलाइनमेंट को आप किस तरीके से प्रॉपर चेक कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 मेथड से चेक किया था। सबसे पहले आपका प्लमनेस हो गया, नंबर 2 आपका राइट एंगल हो गया, नंबर 3 आपका डायगोनल मेजरमेंट हो गया। प्लमनेस मेथड में बेसिकली ये इंश्योर किया था कि आपका जो भी डोर फ्रेम है वो एकदम स्ट्रेट हो और टिल्ट ना हो। क्योंकि अगर आपका डोर फ्रेम हल्का सा भी टिल्ट होगा ना, तो दरवाजा जो प्रॉपर तरीके से ओपन और क्लोज नहीं होगा। फिर राइट एंगल में ये चेक किया था आपका जो भी डोर फ्रेम है वो 90 डिग्री पर होना चाहिए। अगर कॉर्नर प्रॉपर स्क्वायर नहीं होंगे तो डोर फिटिंग में दिक्कत आ सकती है। फिर डायगोनल मेजरमेंट में आपके जो भी डोर फ्रेम होता है उसका डायगोनल मेजरमेंट को चेक करा जाता है, ताकि आपको श्योरिटी हो सके कि फ्रेम एकदम स्क्वायर है। और अगर दोनों डायगोनल्स इक्वल है तो फ्रेम एकदम परफेक्ट स्क्वायर में है। फिर पॉइंट नंबर 4 में बात करते हैं वॉल के प्रिपरेशन के बारे में। तो जहां पर आप डोर फ्रेम कर रहे हो उस सरफेस को बहुत ही स्मूथ कर दीजिए, क्योंकि अगर प्रॉपर स्मूथ नहीं होगा तो उसमें प्रॉपर तरीके से डोर लगेगा नहीं और फिर उसका अलाइनमेंट भी बिगड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। फिर इसी में नेक्स्ट जब ब्रिक वॉल में आप डोर फ्रेम को फिक्स करते हैं तो आप ये इंश्योर कर लीजिए कि उसको प्रॉपर क्योरिंग मिले, क्योंकि प्रॉपर क्योरिंग नहीं मिलेगी तो आपकी जो वॉल है वो वीक हो जाएगी और अगेन डोर फ्रेम का जो वेट है वो बेयर नहीं कर पाएंगी। फिर पॉइंट नंबर 5 में बात करते हैं डोर फ्रेम को फिक्स करने से रिलेटेड बातों के बारे में। फिर क्लैंप्स और जो एंकर्स होते हैं ना, वो डोर फ्रेम की वॉल में सिक्योरली फिक्स करना बहुत जरूरी है। तो जो भी आपके वुडन के डोर फ्रेम्स होते हैं तो उसके साथ में आपका क्लैंप्स और एंकर लगाए जाते हैं, जिससे कि ब्रिक वर्क के अंदर वो सिक्योरली जा सके। फिर जो आपका डोर फ्रेम होता है जब उसमें एंकर लगा दिए जाते हैं तो उसके आसपास का जो भी स्पेस है उसमें आपको प्रॉपर मोर्टार को फिल करना है, जिससे कि उनकी जो बॉन्डिंग है वो बढ़िया हो जाए। फिर पॉइंट नंबर 6 में जो चौखट होते हैं उसके प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लिया आपने चौखट पहले लगा दिया, अब आप स्लैब की कास्टिंग कर रहे हैं, तो अब इंश्योर कर लीजिए कि उसको अच्छे से कवर कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इनफैक्ट जब आप उसे लगाते हैं और मान लिया वुडन की चौखट लगा रहे हैं तो उसके बैक साइड में टर्माइट का आप जो है एक ट्रीटमेंट कर लीजिए। साथ में ही एक जापानी पेंट आता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और मॉइस्चर प्रोटेक्शन के लिए भी जो है वो कुछ कोट्स और कुछ लेयर्स आती है, उसका भी अगर आप बैक साइड पे अगर कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इनफैक्ट बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाथरूम वाले एरियाज में इसको लगाना चाहिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जितने भी एरिया सब में लगाते हुए चलिए। हाँ, अगर आप UPVC के मटेरियल में अगर आप चौखट लगा रहे हैं फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद में ही एक प्लास्टिक वाला मटेरियल है। फिर पॉइंट नंबर 7 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप डोर फ्रेम को लगाते हैं तो आपको कुछ जगहों पे डिसाइड पहले ही करना पड़ता है कि आप डोर को जो ओपनिंग है वो कहाँ करने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही जो है वो डोर को लगाया जाता है। अब हाँ, अगर डबल पताम का चौखट है तब तो चलो कोई नहीं, 2 डोर आने आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल पताम का है और तो आपको पहले से ही जो इंश्योर करना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में चाहे बाथरूम हो चाहे रूम्स हो तो वो डोर्स अंदर की तरफ ही खुलते हैं। बहुत ही रेयर केस होगा जिसमें कि बाहर की तरफ डोर खुलते हैं। फिर इसी के साथ साथ ही जो फर्नीचर का जो अंदर का प्लेसमेंट है ना, उसको भी आपको पहले से इंश्योर कर लेना। ऐसा नहीं कि आपने डोर लगा दिया बाद में पता चल रहा है यार ये तो उसको जब हम कूपन कर रहे हैं तो ये तो फर्नीचर में जाके हट रहा है, तो उसका जो स्विंग है मतलब डोर आपका कितने फिट का लगेगा और वो खुल के किस तरीके से उसका स्विंग जाएगा, इसको आप पहले से ही आइडेंटिफाई कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में बड़ी तोड़फोड़ का सामना आपको करना पड़ सकता है। फिर पॉइंट नंबर 8 में बात करते हैं, जब भी हम डोर फ्रेम को फिक्स करते हैं ना, तो मान लिया आपने उसको प्रॉपर लेवलिंग करके सेट कर दिया है, अब हो गया जब आपकी तरफ से ओके हो गया और प्लास्टर कर रहे हैं तो उससे पहले भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि उसका जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर है कि नहीं, कई बार थोड़ा सा ना लूज हो जाता है और उसके बाद हमने प्रॉपर उसे प्लास्टर कर दिया बिना चेक करे फाइनल, और बाद में जब वो प्लास्टर ड्राई हो गया और आपको पता लगा अलाइनमेंट तो लास्ट में फिर थोड़ा सा हिल गया था, तो आप लास्ट में जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में प्लास्टर थोड़ा सा लूज होता है, तो अगर थोड़ा बहुत अलाइनमेंट इधर उधर भी होगा तो सही हो जाएगा। तो चलिए पॉइंट नंबर 9 में जो हिंजेस जो कि डोर फ्रेम में लगाए जाते हैं ना, उसके कुछ पोजीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरली टॉप से एक हिंज जो है वो टॉप
टॉप से 7 इंची नीचे जो है जनरली लगाया जाता है और बॉटम से 10 इंची ऊपर जो है लगाया जाता है। और फिर नंबर ऑफ हिंजेस की अगर मैं बात करूँ तो अगर नॉर्मल डोर है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हमें 3 नॉर्मल आप जो है वो हिंजेस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो डोर है वो थोड़ा सा हैवी है तो हमें 4 या 5 भी जो है वो लगाने पड़ सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि उसकी हाइट कितनी है और पल्ले की चौड़ाई कितनी है, इसके ऊपर जो है वो काफी हद तक डिपेंड करता है। अब लास्ट में आपको गोल्डन टिप देता हूँ, जब भी आप डोर फ्रेम को लगाने के बारे में सोच रहे हैं ना तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको खुद से पूछने चाहिए, जैसे कि सही मेजरमेंट डोर का क्या हो सकता है, मटेरियल सिलेक्शन जो है वो किस किस तरीके से, क्या क्या ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, प्रॉपर अलाइनमेंट जो है वो होना चाहिए उसका। तो ये सब जो फैक्टर्स है ना ये इंश्योर करते हैं कि आपका जो डोर फ्रेम है प्रॉपर्ली वर्क करे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।